फिर रामायण के अंदर दिखाया कि मां सीता रावण के वश में हो गई, रावण के अशोक वाटिका में चली गई। और क्यों चली गई? कहीं न कहीं मर्यादाओं की रक्षा नहीं हुई, इसीलिए रावण के परवश हो गई। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे परवश क्यों हुई? खाली लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया इसलिए परवश नहीं हुई, लेकिन उसके पहले 4 गलतियां उसने की, तब 5वीं गलती हुई और तब रावण के परवश हुई। तो आज वो पहली 4 गलती कौन सी है जो करता है इंसान यज्ञ में रहते हुए? तो सबसे पहली गलती कौन सी हुई सीता मैया से? सोनी हिरण के प्रति आकर्षित होना, सोनी हिरण के प्रति आकर्षण होना। आज प्रैक्टिकली अगर देखा जाता है कि दुनिया के अंदर भी सुख सुविधाओं के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये साधन बढ़ने के साथ साथ आकर्षण उसके प्रति जब होता है, सोनी हिरण, और ये सोनी हिरण के प्रति आकर्षण हुआ, ये पहली मर्यादा टूटी। जो बाबा कहते दैहिक आकर्षण से अपने आप को सुरक्षित रखो, ये मर्यादा है हमारी, है ना? क्योंकि वहां से ही अमर्यादित चलन हमारी होने लगती है। तो दैहिक आकर्षण क्यों होता है, या भौतिक आकर्षण? सोनी हिरण माना क्या? भौतिक आकर्षण। तो ये भौतिक आकर्षण की ओर कब आगे बढ़ते हैं कि सोनी हिरण तो आया, बाबा ने हम बच्चों को हर प्रकार के सुख सुविधाएं सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों की चीजों में हमारा ध्यान चला जाता है। बाबा ने हमें दिया है, वो कोई कम है क्या? फिर भी अगर हमारी दृष्टि दूसरों के उसके ऊपर जाती है, अरे उसके पास ये है, हमारे पास भी ये होना चाहिए, तो भौतिक आकर्षण। तो आत्मा रूपी सीता को सबसे पहले भौतिक आकर्षण हुआ, और उस भौतिक आकर्षण के कारण उसने कहा श्री राम को, मुझे ये सोनी हिरण चाहिए। श्री राम ने उसको समझाया, सोनी हिरण नहीं होता है, ये जरूर कोई माया होगी। तो भी जब समझाने पर भी राम ने समझाया। शिव बाबा हम बच्चों को मुरली में प्रतिदिन समझाते हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी जिद करना, तो दूसरी गलती है जिद करना, नहीं यही चाहिए हमें, तो दूसरी गलती है जिद में आना। और जब जिद में आते हैं, श्री राम कहते हैं ठीक है ले आते हैं, अब नहीं मानना है तो क्या करें? तो दूसरी गलती हुई जिद करना, है ना? अब जिद करना, उसके बाद फिर कहा कि मारीच ने श्री राम का आवाज निकाल करके लक्ष्मण को पुकारा, हे सीते हे लक्ष्मण बचाओ बचाओ। तो तीसरा, परखने की शक्ति की कमी, श्री राम की आवाज को पहचान नहीं सकी, अर्थात श्री राम की क्षमता को समझने में असमर्थ थी कि श्री राम अपने आप में इतना समर्थ है, शक्तिशाली है, वो किसी को मदद के लिए पुकार नहीं सकता है। लेकिन जब उसके आवाज को ही नहीं समझ सकी और मायावी आवाज को श्री राम का आवाज समझना, ये चौथी गलती किया, नहीं तीसरी गलती हुई, ये तीसरी गलती हुई। इसी तरह आज यज्ञ के अंदर भी परमात्मा का आवाज कई लोग निकालते हैं और कई ब्राह्मण फंस जाते हैं, अरे बाबा यहां आता है, बाबा वहां आता है। अरे भगवान का आवाज निकालने वाले भी होते हैं, लेकिन उस आवाज को पहचान नहीं सकना और समझ लेना कि नहीं भगवान का ही आवाज है। अरे भगवान के आवाज को परखो, हर जगह थोड़ी भगवान आएगा। भगवान ने कहा मेरा एक ही रथ मुकरूर है, लेकिन फिर भी आज कई भगवान बन गए, भगवान जैसा आवाज निकालने लगे, भगवान जैसे चलने लगे, भगवान जैसा सारा करने लगे। और उसी का धोखा जब इंसान खा जाता है तो वो यज्ञ रक्षा क्या करेगा? खुद की रक्षा ही नहीं कर सकता है तो यज्ञ रक्षा क्या कर सकता है? उस धोखे में आ जाता है। और कई ब्राह्मणों को हम प्रैक्टिकली देखते, जो बाबा कई बार मुरली में कहते, अच्छे अच्छे ब्राह्मण माया के
परवश हो जाते हैं। क्यों? आवाज को परखने की शक्ति नहीं। तो श्री राम ने पुकारा, ये समझ लिया उसने कि राम पुकार रहा है, हे सीते, हे लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। हाँ, अब राम को भी पुकारता है क्या? राम को पुकारने की जरूरत है क्या? तो जिसने भी राम का आवाज निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कौन था? मारीच। मारीच था, वो भी एक असुर था। तो ऐसे असुर भी आज भगवान का आवाज निकालने का प्रयत्न करते हैं, और कई बाबा के बच्चे उसमें फंस जाते हैं और राम का हाथ छोड़ देते हैं। तो रावण के परवश होंगे या नहीं होंगे? इसीलिए सावधान। अगर हमें सचमुच यज्ञ रक्षक बनना है तो परखने की शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए। कभी भी ऐसे भगवान का आवाज कोई भी निकालने का प्रयत्न करे, लेकिन उसके पीछे क्या आकर्षित नहीं होना है, उसके पीछे जाना नहीं है। ये बाबा के महावाक्य है। इसीलिए भगवान की समर्थी और आत्मा की समर्थी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को समझना है कि माया की समर्थी भी, बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो माया भी शक्तिवान है। वो खींचने में लास्ट दांव अपना चलेगी या नहीं चलेगी? और लास्ट दांव चलेगी तो क्या करेंगे? इसीलिए शास्त्र में एक और कथा भी आती है पौंड्रिक की। पौंड्रिक की कथा मालूम है ना? क्या किया पौंड्रिक ने? श्री कृष्ण जैसे ही सब कुछ अपना स्वरूप बना लिया, कपड़े बना लिया, सब कुछ वैसा ही बोलने लगा, वैसे चलने लगा, वैसे, लेकिन था तो असुर। तो चौथी गलती, तीसरी गलती सीता मैया से कौन सी हुई? आवाज को नहीं पहचाना। आवाज को देखो, शास्त्रों में कितनी अच्छी यादगारें हैं। अगर उनके रहस्य को हमने समझाओ तो कभी भी परवश नहीं होंगे। तो आवाज को पहचानो और ईश्वर की समर्थी को समझो और माया की समर्थी को भी समझो, है ना? तो माया और ईश्वर का भी संगम पर ही खेल चलता है। और माया क्या करती है? कभी कभी ईश्वर का रूप धारण करके कई सीताओं को फंसा देता है। तो हमें ऐसे फंसना है? फंसना है नहीं है। फिर चौथी गलती सीता से कौन सी हुई? कटु वचन। जब ये आवाज सुना तो कटु वचन बोलना शुरू किया और लक्ष्मण को ऐसे ऐसे वचन कहे कि लक्ष्मण ने कहा, मैं तो श्री राम की आज्ञा मानूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन उसको ऐसे ऐसे वचन कहे, कटु वचन, जो आखिर मजबूर होकर के उसको जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वो लकीर खींच के गया कि फिर भी आप इस लकीर के अंदर रहना तो सुरक्षित रहेंगे। तो ठीक इसी तरह एक तो भगवान के वचन को या भगवान के आवाज की परख शक्ति नहीं, परवश हुए, और परवश होने के कारण कभी कभी मुख से ऐसे वचन निकल जाते हैं जो अयोग्य, मर्यादा युक्त नहीं होते हैं। ऐसे अयोग्य, अमर्यादित वचन भी निकलते हैं। ये चौथी गलती सीता मैया ने किया। और जब चौथी गलती हुई तो पांचवी गलती तो होनी ही है। फिर मर्यादा की लकीर खींच के गया, लेकिन फिर भी रावण आया, वेश बदलकर उसको भी पहचान नहीं सके। और जब पहचान ही नहीं सके, उसने कहा, मैया मैं तो अंदर नहीं आ सकता हूं, लेकिन आप तो बाहर आ सकती हो मुझे भिक्षा देने के लिए। और इसीलिए जैसे ही सीता मैया ने कदम बाहर रखा, क्या हुआ? तो मर्यादा की लकीर को क्रॉस करना, तो माया तो मजबूर करेगी आपको मर्यादा की लकीर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन अगर राम को साथ में रखा हो, समझदारी को साथ में रखा हो, तो कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा भी हमें कहते, बच्चे तुम्हें मर्यादा की रक्षा करनी है अपने जीवन के अंदर। ये मर्यादा की रक्षा देह अभिमान से आरंभ हुआ, भौतिक आकर्षण से आरंभ हुआ, और लास्ट में क्या कराता है? गलती क्या कराता है? मर्यादा की लकीर को क्रॉस करा देता है। तो एक खाली
लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने से सीता मैया रावण के वश हो गई, ऐसा नहीं होता। पहले 4 गलती और हुई है। माना एक गलती 100 गलती कराती है, और बार बार गलती करने पर लास्ट में रावण के वश हो ही जाना है ना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये यज्ञ रक्षा करनी है तो ये 5 बातों से हमेशा सावधान। कौन सी 5 बातें? आकर्षण, भौतिक आकर्षण। दूसरा जिद, कोई भी बात में जिद करना। तीसरा, परखने की शक्ति को संपूर्ण रीति से विकसित करो, और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी कि सही क्या है गलत क्या है। चौथा, अपनी वाणी के ऊपर विशेष संयम रखो, वाणी को अमर्यादित न होने दो, है ना। अयोग्य शब्द मुख से न निकले। और 5वां, मन के लक्ष्य से विचलित न हो, मर्यादा को कोई भी रीति से उल्लंघन न करो। बाद में हमें ये नहीं कहना माफ करना, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, ये ऐसी परिस्थिति थी इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, धर्मराज ये कुछ भी सुनने वाला नहीं है, धर्मराज कुछ भी सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये 5 गलती से बचना है। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।